नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ ताजा समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें छत्तीसगढ़ के किस जिले या किस शहर से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर से डोंगरगढ़ स्थित माता बमलेश्वरी मंदिर के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। नवरात्र पर्व पर 9 दिनों तक राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बस सेवा चलाई जाएगी। इस पहल से हजारों भक्तों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रहेगा। सरकार ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा से जुड़ा अहम कदम बताया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शोर प्रदूषण से जुड़े मामलों में सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण को बेहद अहम करार दिया है। अदालत ने कहा कि शोरगुल से जुड़ी घटनाओं की सही जांच और दोषियों की पहचान के लिए फुटेज सुरक्षित रखना आवश्यक है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों में कोई लापरवाही न हो। कोर्ट का मानना है कि आधुनिक तकनीक न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 कुख्यात माओवादी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। दोनों पर कुल 3.6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क को करारा झटका लगा है और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत होगा। सीनियर महिला T20 इन्विटेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु को 32 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने निर्धारित ओवरों में ठोस स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी टीम को रोक दिया। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी सफलता दर्ज की। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों की मेहनत और संतुलित खेल की जमकर सराहना की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मां बमलेश्वरी के दर्शन को पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसमें भिलाई की रहने वाली छात्रा महिमा साहू की मौत हो गई। महिमा 12वीं की टॉपर रही थी, IAS की तैयारी कर रही थी और पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थी। हादसे के बाद उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 9वीं की छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक छात्रा स्कूल गई थी, जहां 10वीं का छात्र उसे परेशान करता और बदसलूकी करता था। इससे आहत होकर वह घर लौटी और कमरे में फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिजनों से पूछताछ जारी है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में MBBS छात्र ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने शेयर मार्केट में 50% मुनाफे का झांसा देकर छात्र को अपने जाल में फंसाया। पहले छोटे छोटे रिटर्न दिए गए, जिससे छात्र का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद बड़ी रकम इन्वेस्ट कराने पर ठगों ने करीब 6,18,000 रुपए हड़प ली। ठगी का एहसास होने पर छात्र ने पुलिस से शिकायत की। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बस्तर दशहरा की अनूठी जोगी बिठाई रस्म पूरी हो गई है। मंगलवार को जगदलपुर के सिरहासार भवन में रघुनाथ नाग को विधि विधान से कुंड में बैठाया गया। वे अगले 75 दिन निर्जला व्रत रखकर परंपरा निभाएंगे। ये बस्तर दशहरा की सबसे अहम रस्म मानी जाती है, जिसकी शुरुआत के साथ पर्व की अन्य परंपराएं भी शुरू होती हैं। जोगी बिठाई से एक दिन पहले विवाद और मारपीट की घटना भी सामने आई थी। हालांकि मुख्य रस्म शांति से पूरी कर ली गई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बड़ा मामला सामने आया है। फरसगांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्र यशवंत मरकाम ने छात्रावास में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र लंजोड़ा का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि 500 सीट वाले छात्रावास में 720 छात्र ठसे हुए हैं। टॉयलेट बाथरूम बंद है और प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। अव्यवस्था और लापरवाही से तंग आकर छात्र ने यह कदम उठाया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। जांच के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की नई साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने बियर की खाली बोतलों में विस्फोटक भरकर बोतल ID तैयार किए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तलाशी के दौरान जवानों ने 5 ऐसे बम बरामद किए और समय रहते निष्क्रिय कर दिए। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नक्सली लगातार नए हथकंडे अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले टिफिन और प्रेशर बम का इस्तेमाल होता था, अब बियर बम से तबाही की साजिश रची जा रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को MG रोड और आसपास के बाजारों का दौरा कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से संवाद किया। GST बचत उत्सव के तहत उन्होंने दुकानों में स्टिकर लगाए और ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया ली। एक महिला उपभोक्ता ने बताया कि 5 ऐसी की खरीद पर उन्हें 25,000 रुपए की बचत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, नवरात्रि और GST कटौती का संयोग उपभोक्ताओं व व्यापारियों के लिए उत्सव जैसा है। अब केवल 2 स्लैब रह गए हैं, जिससे हर परिवार को सालाना हजारों की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई। आर्थिक अपराध शाखा ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियां जब्त कर ली, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि चौरसिया ने यह संपत्तियां आय से अधिक साधनों से अर्जित की। वह 2018 से 2023 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में CMO में उप सचिव रही। यह राज्य का पहला मामला है जब EOW ने किसी अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति जब्त की है। चौरसिया पर 2024 में केस दर्ज हुआ था।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में धर्मांतरण को लेकर देर रात हंगामा हो गया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरीपारा बस्ती की है। आरोप है कि एक घर में धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। मौके पर धक्का मुक्की हुई और स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिस दलबल के साथ पहुंची और हालात पर काबू पाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल बस्ती में तनाव है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 36,420 पदों पर नई सरकारी भर्ती की घोषणा की है। ये भर्ती विभिन्न विभागों और कार्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में सहायक, कार्यालय सहायक, तकनीशियन, सुरक्षा गार्ड और अन्य कई पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और शर्तें वेबसाइट पर दी गई हैं। सरकार ने सभी उम्मीदवारों से सही और समय पर आवेदन करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में बारिश से उफनते विक्रम नाले को पार करने की कोशिश कर रही कार बह गई। कार में सवार 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। सभी बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे। ग्रामीणों ने नाला पार न करने की सलाह दी थी, लेकिन अनदेखी करने पर हादसा हो गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार पानी के तेज बहाव में बहती दिख रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक ठेकेदार की पत्नी ने ऑनलाइन सल्फास मंगवाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान निशा सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक उसने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर सल्फास की गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि पति पत्नी ने 15 साल पहले लव मैरिज की थी। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को सैकड़ों लोग और महिलाएं लालटेन लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़े हुए बिलों ने आम लोगों को पुराने दौर में धकेल दिया है और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।